गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जैसे कि हमने पिछला 8.2 एक्सरसाइज करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की, और आज हम ये 8.3 करेंगे त्रिकोणमिति की। पिछले में से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपकी। आज हम करेंगे 8.3। 8.3 करने से पहले हमें कुछ इसके फॉर्मूले जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में वो जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने जैसे पीछे पढ़ा था 8.1 में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पढ़ा था हमने। यहाँ क्या था, साइन, यहाँ कोस, और यहाँ था टेन, यहाँ क्या था कोसिकेंट, और यहाँ क्या था सीकेंट, और यहाँ था कोटेंजेंट। ठीक है, तो इसमें से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। जैसे साइन किसका उल्टा है, कोसिकेंट का, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू, या साइन थीटा या साइन ए या साइन बी कुछ भी लिख दें, ये किसके बराबर होगा, 1 बाई कोसिकेंट, 1 बटे कोसिकेंट थीटा के। कोस थीटा किसके बराबर होगा, 1 बटे सीकेंट थीटा के। और टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन बटे कोस थीटा के, या फिर 1 बाई कोट थीटा। 1 बटे कोट के तो होगा ही होगा, और साइन बटे कोस के भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोसिकेंट क्या है, 1 बाई साइन। कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा के। और सीकेंट थीटा क्या होगा, 1 बटे कोस थीटा के। और कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा के, या 1 बटे टेन थीटा के कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे देखो, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, कोस सीकेंट का उल्टा, सीकेंट कोस का उल्टा, टेन कोट का उल्टा, कोट टेन का उल्टा। और एक फॉर्मूला और याद रखना है कि साइन बटे कोस टेन साइन बटे कोस होगा, इसका उल्टा कोस बटे साइन कोट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये होगा। अब हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो, एक फॉर्मूले से कितने हो गए, 3 हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा याद रख लोगे, ये अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि साइन को इस साइड रखा 1, कोस को उस साइड लेके गए माइनस में चला गया, कोस स्क्वायर इस साइड रखा 1, और साइन को उस साइड लेके गए माइनस में होगा। इसी तरह से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। माइनस में था, उस साइड लेके गए प्लस में हो गया। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, सीकेंट को उस साइड लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का निशान हमें हटाना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। 9 फॉर्मूले ये यूज होने हैं, और 9 ही ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7 और 8।
8 फॉर्मूले ये हैं, 9 फॉर्मूले ये हैं। इससे हमारी 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ये याद है तो आसानी से कर सकते हो। बाकी सारी कैलकुलेशन है, इन्हीं को उलट पलटना है हमें। और कुछ फॉर्मूले जैसे आइडेंटिटीज हैं, सर्वसम्मिकाएं हैं, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये यूज होगी। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह से ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 में यूज होंगे। ये जिसके याद होंगे वो आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज सोल्व कर सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट आगे। फर्स्ट सम से शुरू करते हैं हम। पहला जो सवाल है इसका वहीं से शुरू करते हैं। फॉर्मूले आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, इनसे आप बच नहीं सकते। कैसे भी याद करो, रट्टा लगा के करो, लेकिन याद होने चाहिए आपको, ठीक है। ये याद है तो 8.3 के जो भी सवाल है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात है फर्स्ट सम में साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए, साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए। इसको हमें करना है कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। साइन ए को कोट में बदल दो। कैसे बदलोगे? देखो साइन ए है, साइन ए को हमें बदलना है कोट ए में। साइन ए किसके बराबर होता है? 1 कोसिकेंट की। साइन ए का एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ये क्या होता है? साइन कोस का कोसिकेंट का उल्टा होता है, ठीक है। कोसिकेंट का हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कोसिकेंट का कोट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो यहां ए लगाएंगे, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। हमें निकालना है किसका मान है? कोसिकेंट का। कोसिकेंट का निकालेंगे तो दोनों तरफ रूट ले लो। रूट लेंगे, रूट से स्क्वायर क्या है? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कोसिकेंट ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट। तो कोसिकेंट ए की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कोसिकेंट ए की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। कहां से आया? यहां से आया। तो साइन को हमने कोट में बदल दिया, साइन को हमने किस में बदल दिया? कोट में बदल दिया। इसी तरह से सीकेंट, सीकेंट ए को हमें कोट में बदलना है। अब सीकेंट ए बराबर क्या होता है? देखो सीकेंट ए बराबर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या होगा? हमें निकालना क्या है? सिर्फ सीकेंट का मान। तो सीकेंट का मान निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे? अंडर रूट।
अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सीकेंट ए बराबर आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इसका अंडर रूट। लेकिन हमें पता है कि 10 को हम कोट में बदल सकते हैं, 1 प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो सीकेंट की जगह क्या हम 1 प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहां से आया, यहां से आया कि 10 को हमने किस में बदल दिया, 1 बाई कोट। 1 बाई कोट कहां था, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में 10 कोट का उल्टा होता है, इसका अंडर रूट लगा दिया। अब क्या करेंगे, या तो इतना ही छोड़ दो या फिर हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोट स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया, प्लस में 1 का 1 आ गया, बाई में कोट स्क्वायर ए आ गया और ये अंडर रूट आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों पे अंडर रूट लगा लो, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे में कोट स्क्वायर ए, इन दोनों पे अंडर रूट लगाओगे तो अंडर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल और आपके पास आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका अंडर रूट बटे में कोट ए, ठीक है। तो ये सीकेंट को हमने कोट में बदल दिया। अब क्या करेंगे, 10 को कोट में बदल लेंगे, देखो सीधा सा है, 10 बराबर 1 बाई कोट होता है। हम क्या करेंगे, 10 को किस में बदलेंगे, 10 ए को कोट के पद में बदलना है तो 1 बाई कोट, मतलब जहां ये पद दिखे उनको कोट में बदलना है। सीधी सी बात है कि कोट ए के पदों में व्यक्त करना है तो कोट ए के पदों में ऐसे हम व्यक्त करेंगे। पर कब होगा, जब हमें फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इससे आप नहीं बच सकते, सीधी सी बात है। नेक्स्ट दूसरा करते हैं हम, दूसरा सम है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोई भी कोण ए है उसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि आपको पता ही है, सीकेंट ए को छोड़ के बाकी कौन कौन से हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदलना है, हमें सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है। जैसे हमने पिछला सवाल किया था, पहला सवाल, वैसे ही ये करना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कितने पद हैं, साइन है, ठीक है, साइन ए, कोस ए, ठीक है, टेन ए, कोट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट में तो व्यक्त ही करना है तो सीकेंट नहीं होगा, कोट ए, कोसिकेंट ए, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, इतने ही होते हैं। सीकेंट रह गया, 6 ही होते हैं ये, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, ठीक है। साइन को करेंगे सीकेंट में, साइन ए, इसको सीकेंट में करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें फॉर्मूला याद आ जाएगा, वहां इसको सीकेंट में कर देंगे। अब देखो साइन ए को सीकेंट में करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि कोस को उस साइड ले गए तो माइनस में हो गया, दूसरी साइड ले गए तो। अब क्या करेंगे, हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी, साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, साइन ए बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि जैसे कोस ए किसका उल्टा होता है, सीकेंट का, तो क्या हम कोस को 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोस बराबर 1 बाई सीकेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बराबर क्या लिख दूं कि 1 माइनस 1 बाई सीकेंट, क्योंकि हमें सीकेंट के पदों में व्यक्त करना है, इसका अंडर रूट।
इतना छोड़ दो या इसको सोल्व कर दो। सोल्व करोगे तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई में सीकेंट स्क्वायर ए, वही सेम पहले हमने किया था ऐसा ही एक। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इसके तो अंडर रूट आ जाएगा, ये जो है अंडर रूट, या फिर दोनों पे अंडर रूट कर लो, सही समझ में आ जाएगा। अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेंट इसका अंडर रूट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि साइन को हमने सीकेंट के पदों में ऐसे व्यक्त कर दिया। इसी तरह से कोस है, कोस सीधा सा 1 बाई सीकेंट होता है, पता ही है। कोस ए को सीकेंट में व्यक्त करना है तो क्या करोगे, 1 बाई सीकेंट होता है। कोस ए इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई सीकेंट ए होगा। टेन ए क्या होगा, टेन ए को सीकेंट में बदलना है हमें। देखो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूले मैंने बताए थे शुरू में। ठीक है, अब क्या होगा, अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा, टेन ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये 10 को हमने सीकेंट में व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसी तरह से कोट ए, कोट ए क्या होता है, 10 का उल्टा, यानी कोट ए को 1 बाई 10 ए लिख सकते हैं। और 10 ए की जगह क्या लिखा, ये यहां लिख दो। 10 ए की जगह हमारा ये आया था सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा 10 ए की जगह आया था, तो 10 ए की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। अब रह गया हमारा कोसिकेंट। कोसिकेंट जैसा कि हमने साइन में किया था, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। हमारा साइन का क्या आया था, तो साइन का ये आया था। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट ए बराबर 1 बाई साइन ए, और साइन का हमारा ये आया था। ठीक है, क्या आया था साइन का, 1 माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट के पदों में ये आया था। फिर हमने इसको सोल्व किया था, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट, ऐसे किया था। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और बाई में सीकेंट स्क्वायर ए, इसका हमने दोनों का अंडर रूट किया था, तो ये दोनों का अंडर रूट कर लेते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये सीकेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सीकेंट, बाई में क्या रह जाएगा हमारा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते जाएंगे, फॉर्मूले लिखते जाएंगे, फॉर्मूले याद जैसे जैसे हमारे याद आते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सॉल्यूशन होते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, इंटरेस्टिंग भी है। यदि करने लग जाओगे तो आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन करने पर, मैं बार बार कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे किसी भी चीज का, उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे एक धावक है, वो डेली दौड़ता है और एक दिन वो फर्स्ट आता है, लेकिन अभ्यास से। यदि वो अभ्यास करना छोड़ देगा तो वो फर्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तीसरा सवाल है, तीसरा सम है, सही विकल्प चुनना है हमें, पहला भाग है इसका। इसमें से सही विकल्प चुनना है और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। नो सीकेंट स्क्वायर ए नो टेन स्क्वायर ए, इसका विकल्प निकालते हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, पहले हम विकल्प निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, नो कॉमन आ गया इसमें,
सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। आपको पता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, अभी हमने पीछे बताया था मैंने। ठीक है, इसके इक्वल क्या होगा, इसके इक्वल होगा 1। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। 9 एकम कितना हो जाएगा, 9। यही हमारा आंसर है, विकल्प है 9 दूसरा आंसर, यानी बी विकल्प सही होगा और वो ऐसे होगा। ठीक है, दूसरा भाग है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा और छोटे ब्रैकेट से बंद कर रखा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा और छोटी ब्रैकेट से इसको बंद कर रखा है। ठीक है, आंसर निकालना है हमें, क्या करेंगे हम, सबसे पहले टेन और सीकेंट, कोट और कोसिकेंट को साइन और कोस में तोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा के। और कोसिकेंट और सीकेंट किसके बराबर होता है, सीकेंट होता है 1 बाई कोस के और कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन के। ये सारे हम इसमें रख लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, प्लस में सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के। पढ़ाई को जितना आप इंटरेस्ट लेके आनंद से पढ़ोगे तो मजा आएगा। आप इसको प्रेशर मान के पढ़ोगे कभी मजा नहीं आएगा, कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर तो आप 10 तक पढ़ो और छोड़ दो, आगे पंगा मत लो। 1 बाई साइन थीटा, कोट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस बटे साइन लिख दिया, और कोसिकेंट थीटा को मैंने लिख दिया 1 बाई साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ये दोनों क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। इन दोनों में से एक आ जाएगा बटे में। ठीक है, जैसे बटे में 2 हो, बटे में 2 हो तो क्या आता है, एक आता है। 2 और 2 का एलसीएम, जैसे 1/2 है, 1/2 है, इनका एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। वैसे ही इनमें से एलसीएम यदि सेम है तो एलसीएम 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस थीटा, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, सेम का सेम, प्लस में यहाँ भी क्या आएगा, सेम का सेम। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या आएगा, साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा और माइनस में ये क्या आ जाएगा, सेम का सेम। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो कोस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से, कोस थीटा और साइन थीटा। कोस को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, साइन से, कोस थीटा साइन थीटा आ गया। फिर कोस को करेंगे कोस से, प्लस में हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस थीटा हो गए तो स्क्वायर लग जाएगी। फिर कोस को करेंगे 1 से तो माइनस में कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से साइन को साइन से करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन को कोस से करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नहीं सॉरी, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। फिर साइन थीटा को 1 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। बहुत ध्यान से करना है, प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गई तो सारा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट लेके करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, आनंद पूर्वक करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और मैथ हमेशा आनंद पूर्वक ही पढ़ना चाहिए, प्रेशर में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे।
क्या किया हमने, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा की साइन थीटा से गुणा करी, कोस थीटा साइन थीटा आ गया, कोस थीटा की कोस थीटा से करी कोस स्क्वायर थीटा आ गया, कोस थीटा की 1 से करी माइनस का कोस थीटा आ गया। अब साइन की साइन से करी साइन स्क्वायर थीटा, साइन की कोस से करी साइन थीटा कोस थीटा, साइन की 1 से करी साइन थीटा। ठीक है, अब हम करेंगे साइन की भी कर ली हमने तीनों से, अब 1 की करेंगे, 1 की साइन थीटा से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस का, फिर 1 की करेंगे कोस से तो प्लस का कोस थीटा, फिर 1 की 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। बटे में क्या है हमारे पास, कोस थीटा और साइन थीटा, इन दोनों की भी तो गुणा करनी पड़ेगी, कोस थीटा और साइन थीटा आ गया। अब देखो जो कटता है वो काट दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम काट सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा है, देखो कोस थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का कट गया, साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, कोस थीटा साइन थीटा, और क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा और कोस थीटा। कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा मिलके हो जाएंगे 2 कोस थीटा साइन थीटा। देखो कैसे हुए, ये भी कोस थीटा साइन थीटा है, कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा, इसको प्लस करोगे ना तो एक और एक 2 कोस थीटा साइन थीटा हो जाएंगे। जैसे हम एल्जेब्रिक करते हैं, x को x से जोड़ते हैं, वैसे ही ये होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सर्वसमीका है 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कह लो या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह लो, एक इसके बराबर होगा 1 होगा। तो इन दोनों को मिला के मैं 1 के बराबर लिख देता हूं, 1 के बराबर लिख दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का 1, बाकी सारे कैंसिल हो रहे हैं। बटे में हमारे पास बच गया कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस का है 1 माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया या 0 लिख सकते हैं इसकी जगह। हमारे पास क्या बचेगा, 2 कोस थीटा और साइन थीटा, बटे में क्या बचा, कोस थीटा और साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा, साइन से साइन बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 जो आंसर है वही हमारा आंसर होगा। 2 कौन सा विकल्प है, 2 विकल्प है सी, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं हम सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखो थोड़े लेंथी होंगे सवाल, लेकिन इंटरेस्टिंग होंगे और आसान होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में करने से आपको ये आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। वीडियो देखोगे, कम से कम 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर मैथ लोगे, कॉपी पेन लोगे, कम से कम 2-3 बार आपको अपने हाथ से करने पड़ेंगे, तभी आप पेपर में इन सवालों को पूरा कंप्लीट कर सकोगे, इनमें नंबर आपको मिल सकेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 + 10 स्क्वायर है, और नहीं सॉरी, तीसरा है सीकेंट a + 10a, सीकेंट a + 10a ब्रैकेट बंद है, 1 - sin a 1 - sin a, ये भी ब्रैकेट बंद कर रखिए। ये किसके बराबर है ये बताना है हमें, देखते हैं सोल्व करके। सीकेंट a किसके बराबर होता है, 1/cos a के। सीकेंट a किसके बराबर होगा, 1/cos a के, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। tan a किसके बराबर होगा, sin a/cos a के। tan a किसके बराबर होगा, sin a। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 - sin a, tan की जगह मैंने ये लिख दिया, सीकेंट की जगह मैंने ये लिख दिया, और ये का ये छोड़। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, cos a एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 + sin a, और गुणा में हमारे पास 1 - sin a है। यहां क्या सर्वसमीका लगेगी आपकी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी,
यहाँ आपकी आइडेंटिटी लिख जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि मैंने बताया था कि इसमें आइडेंटिटी भी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए ये है, बी ये है, ए बी ए और बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह क्या लेंगे, एक लेंगे, माइनस बी की जगह क्या लेंगे, साइन स्क्वायर ए। बाई में क्या आ जाएगा, कोस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए के बराबर। बाई में क्या आ जाएगा, कोस ए। कोस ए से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, कोस ए। कोस ए ही हमारा आंसर है। कोस ए है इसमें कहीं, कोस ए है, तो डी विकल्प है वो हमारा उत्तर है। ठीक है, डी विकल्प हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे करना है। आगे के जो सवाल है वो ऐसे ही हल होंगे सारे, सिर्फ हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए तो हम हल कर लेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखो सीधी सी बात है। जितने इस तरह की एक्सरसाइज है या कोई भी एक्सरसाइज, अभ्यास आपको 2-3 बारी करना ही पड़ेगा। यदि पेपर में 100 में से 100 लेने, कम से कम 3 बारी कर डालो। नेक्स्ट है चौथा, 3 बारी कर डालोगे समस्या नहीं आएगी, ना याद रखने की समस्या आएगी, ना रटने की समस्या आएगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर नहीं होगा देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर है। क्यों होगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर है होता है। देख लेना फॉर्मूला उठा के, 1 प्लस कोट स्क्वायर है कोसिकेंट स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, समझ गए। तो आपका ये आ जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस, 1 बाई कोस। देखो सीकेंट ए किसका उल्टा है, 1/कोस का। ठीक है, कोसिकेंट ए किसका उल्टा है, 1/साइन का। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। क्योंकि 4 पद हो गए, चौथा किसके पास जाएगा, पहले के पास, तीसरा किसके पास जाएगा, दूसरे के पास। साइन बटे कोस क्या होता है, 10 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन बटे कोस क्या होता है, 10 होता है, वही हमने यहाँ फिट किया है। ठीक है, जो बदलते जाओ वो बराबर में लिखते जाना। ठीक है, लेकिन ये तो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिखना, इसमें हमें सोल्व करके आंसर ही देना है, उसके हमें नंबर मिल जाने हैं। तो 10 स्क्वायर है, देखो कौन सा विकल्प है इसमें, डी विकल्प है 10 स्क्वायर है, तो डी विकल्प लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 4th सम। अब जो इंटरेस्टिंग सवाल है वो आने लग गए हैं, देखो कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, कैसे इनमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा हमें। देखो फर्स्ट सम है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, और सिद्ध करना है हमें 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसके इक्वल सिद्ध करना है। देखो हम हमेशा ही जहां तक हो सके लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चलेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें दोनों साइड लेके चलनी पड़ेगी, लेफ्ट और राइट, लेकिन 99% हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके ही
चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, हमें लाना क्या है, कोस कोस, तो इनको कोस और साइन में तोड़ लो। कोसिकेंट क्या है, 1/sin थीटा होता है, और कोट थीटा क्या है, कोस बटे साइन थीटा होता है। सवाल के पूरे नंबर लेने हैं, हर एक के आगे रीजन लिखना है, क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि लिखोगे कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है, और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। पूरे सवाल का पूरा नंबर जब भी मिलेगा आप रीजन लिखते जाओगे बराबर में। अब क्या करेंगे, साइन थीटा क्या आ गया, एलसीएम, यहां क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। कुछ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, गलत है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर है तो साइन थीटा का भी स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 माइनस कोस थीटा का 2 स्क्वायर है तो इसको 2 बारी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। 2 बारी लिखने का रीजन बताऊंगा क्यों लिखा, क्योंकि इसको सोल्व भी कर सकते हैं कि a माइनस बी की स्क्वायर, लेकिन सोल्व करने से हमें कोई फायदा नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रीजन लिखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, जो मैंने यहां लिख दी। अब आपको पता है कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा ये तो सेम का सेम आ गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 की स्क्वायर लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये क्यों निकाला, प्रूव करने के लिए। हम जो भी चीज लगाएंगे वो सिर्फ हमारे मकसद के लिए लगाएंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, ये लाना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि यहां हमने ये लगाया, ठीक है। क्योंकि हर बार लिखना पड़ेगा, 1 ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड या इति सीधम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर ला दी हमने, वही हमें प्रूव करना था तो वो प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे चौथे का दूसरा पार्ट। अब हम चौथे का दूसरा पार्ट करते हैं। देखो इंटरेस्टिंग सवाल हैं, करते जाओगे हल होते जाएंगे, जितने बार हल हो आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, जितनी बार आप हल करोगे और हल आपका सही हो जाएगा ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट देखो दूसरा सवाल, दूसरा है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे में क्या है, कोस ए, बराबर क्या है 2 सेकेंड, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा हमारे पास, ये जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों लिख लेंगे एलसीएम के रूप में,
ब्रैकेट लगा के लिखने हैं। ये हमारे एलसीएम आ गए। ठीक है, एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए मैंने यहां लिख दिया। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यहां हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि में लिखना है आपको। ठीक है, प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, या इनको वैसे ही लिख लो एक बार। ठीक है, एक बार वैसे ही लिख लेते हैं, क्या पता काटने में हमारे काम आ जाए लास्ट में। कोस ए, ठीक है। अब देखो कोस ए कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर 1 हमारे पास बच गया, प्लस में 2 साइन ए बच गया, बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है, 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्लस में 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए कोस ए, एज इट इज लिख दिया। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए बचेगा हमारे पास, बटे में 1 प्लस साइन ए और कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 बटे कोस ए। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 बटे कोस ए। 1 बटे कोस ए किसके बराबर होता है, सीकेंट ए के, जो हमें प्रूव करना है। तो 2 सीकेंट ए, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, इतनी सीधी। ठीक है, तो ये हमारे 2 सम हो गए हैं कंप्लीट, सॉरी चौथे के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास। अब हम तीसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी इजी। तीसरा पार्ट थोड़ा सा लेंथी रहेगा, ध्यान से समझना होगा आपको, क्योंकि हर बार आपको लगाना है बराबर में, क्योंकि लगाते रहना है। ठीक है, तीसरा पार्ट है टेन थीटा। तीसरा पार्ट है आपका टेन थीटा बटे में 1 प्लस कोट थीटा और प्लस में कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, क्या करेंगे, कोस साइन में तोड़ लो इनको। 10 बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, 10 के दिया ये लिख दिया। कोट बराबर इसका उल्टा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस में कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही होगा। हम इसका क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि जरूर लिखना है हमें, कि 10 की जगह हमने क्या किया, साइन बाई कोस, और कोट की जगह हमने क्या किया, कोस बाई साइन। ठीक है, इनके आधे आधे नंबर कट जाते हैं परीक्षा में, तो ये नहीं कटवाने आप, क्योंकि पता ही है लिखने हैं, जो ये लिख रहे हैं वो सेम का सेम लिखना है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो, ये ऐसे कैसे रहेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा यहां आ जाएगा,
प्लस का कोस थीटा बाई में साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा यहां आ जाएगा माइनस का साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, अब 4 पद हो गए, वही करेंगे, चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास चला जाएगा। हमें क्या करेंगे, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, इनटू में साइन थीटा आ जाएगा। चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, कोस थीटा इनटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, सेम ऐसे होगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो कोस थीटा है इनटू में कोस थीटा इसके पास आ जाएगा और तीसरा चला जाएगा दूसरे के पास, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा और साइन थीटा मिलके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से कोस थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इनटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखने वाली है इसमें कि ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्यों ना इसको भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना लें। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, ये ट्रिक नहीं लगाओगे तो ये सवाल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी ट्रिक के कारण ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सीबीएसई स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लगभग ये सवाल बहुत बार आता है, एनसीईआरटी में दे सकते हैं, ध्यान से करना, पूरे 5 नंबर का सवाल होगा यदि ये दिया जाएगा तो। अब क्या करेंगे हम, यहां से देखो, यहां से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई में कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है, सेम का सेम लिख, यहां निशान लगा देना है माइनस का, ऊपर सेम का सेम, यहां आ जाएगा साइन थीटा और यहां आ जाएगा साइन थीटा, आगे आ जाएगा कोस थीटा, पीछे चले जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, हम क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, ये दोनों तो एक आ जाएंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों इकट्ठे करके लिख देंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, बाकी सेम का सेम रहेगा क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ इसकी और इसकी गुणा करनी है। ठीक है, अब क्या होगा, करते जाना है, अपने आप आंसर निकल जाएगा, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहां देखो a की 3 माइनस बी की 3 सर्वसमीका लग जाएगी एक हम आपकी, a की 3 माइनस बी की 3 वाली। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब a की 3 माइनस बी की 3 वाली सर्वसमीका कैसे लगाओगे तुम, a की 3 माइनस बी की 3 वाली सर्वसमीका आपको लगानी है। ठीक है, तो यहां होगा a की 3 माइनस बी की 3 बराबर क्या होता है, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, और होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो a की 3 माइनस बी की 3 की जो सर्वसमीका है वो आपकी ये लग जाएगी। ठीक है, तो हम ये सर्वसमीका इसमें लगा देंगे। अब सर्वसमीका लगाएंगे तो a भी आपको पता ही है इसमें कौन सा होगा, a भी कौन सा होगा इसमें,
कौन सा होगा, ये ए होगा ये बी होगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, ए और बी ये हो गए, ठीक है। ए स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर यानी कोस स्क्वेयर थीटा, और ए बी यानी कि साइन थीटा ए है और कोस थीटा बी है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, नीचे ये का ये लिख देंगे कोस थीटा साइन थीटा, और है हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बिल्कुल ध्यान से करना है, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैच हो रहा है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैच हो रहा है। अब क्या होगा, साइन और कोस, इसका क्या लिख दूं मैं, एक लिख दूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा, या इसको साइन थीटा और कोस थीटा भी लिख सकते हैं। 2 गुणा में 3 या 3 गुणा में 2 आना तो चाहिए, वैसे मैंने इसको इधर लिख दिया। लिखा क्यों, अपनी सहूलियत के लिए, हमें आंसर लाना है, हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है। ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई साइन थीटा और कोस थीटा, इसको मैंने एक बार एक के नीचे लिख दिया, एक बार कोस थीटा और साइन थीटा इसके नीचे भी लिख दिया, ठीक है। देखो 1 बटे लिख दिया, फिर इसके बटे में लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, इसकी जगह तो आ जाएगा 1, और 1 बटे साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है। 1 बटे कोस क्या होगा, या फिर इसको देखो हम लिख लेते हैं, 1 बटे साइन थीटा इंटू में 1 बटे कोस थीटा, और प्लस में 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर, कोसिकेंट थीटा के, इंटू में 1 बटे कोस किसके बराबर, सीकेंट थीटा के, और प्लस में 1, या फिर इसको ये लिख दें, जो हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, यही हमें प्रूव करना था। कुछ 5 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस 5 लिखो, आना चाहिए, तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, बीच में प्लस का निशान है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था, थोड़ा लेंथी था लेकिन इंटरेस्टिंग था। सर्वसमीकरण आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करने हैं सारे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके 2 पार्ट बना दूंगा, ठीक है। तो हमारा इसका चौथे का चौथा भाग, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, ये मैं अलग बना देता हूँ एक वीडियो, ठीक है, जिससे देखने में सहूलियत हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ठीक है। और आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है, बने रहना है चैनल पर, जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।